हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया के बारे में, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रैंकलैंड अपक्रिया, ठीक है। फ्रैंकलैंड अपक्रिया इसे किसे कहते हैं, तो उसके हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया, तो फ्रैंकलैंड जो अपक्रिया है वह आपका जो है, जैसे हमने ऊर्ज अपक्रिया पढ़ा था, सेम उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें जो है मेटल जो है यानी धातु जो है वो बदल दिया गया है। तो इसका हम डिफिनेशन पहले लिखते हैं। तो कहेंगे कि जब एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ गर्म किया जाता है, जिंक के साथ गर्म किया जाता है तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है। तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है जिसे फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि क्या कह रहा कि जब हम एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है जैसे मान लिया हमारे पास R है और यहाँ पे X है, ठीक है। तो और उसके बाद हमने जिंक ले लिया। तो इसके जैसे हमने ऊर्ज अपक्रिया देखा था, ऊर्ज अपक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको वीडियो को आप देख सकते हैं। तो और उसके बाद क्या है आपका X है, उसके बाद क्या है R है। तो यहाँ से क्या है आपको हीट करना है, ठीक है। तो उसी टाइप का है ऊर्ज अपक्रिया की तरह, बस यहाँ पे जिंक लिया। आप जानते हैं जिंक जो होता है उसकी क्रियाशीलता जो होती है वो कम होती है, इसलिए यहाँ पे हीट करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, ZnS निकल जाएगा। अगर हम इसको R' मान है तो या कह सकते हैं कि R हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं R, ये जो R होगा वो क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा R के साथ, तो एल्केन बन जाएगा और Zn क्या हो जाएगा आपका X2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो जैसे मान लिया आपका है CH3 है और उसके बाद हमने X के जगह पर क्या ले, R के जगह पर CH3 ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए, कुछ ले सकते हैं। ये तो हम पहले समान अणु मिला करके देखते हैं कि उसका उत्पाद क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर CH3 है और यहाँ पे X के जगह पर हम यहाँ से Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं। और उसके बाद हम Zn के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो आप यहाँ Cl ले सकते हो और R के जगह पर क्या लेंगे, आप CH3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से Cl और यहाँ से Zn क्या हो जाएगा, ZnCl2 यहाँ से निकल जाएगा। तो बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ हो जाएगा आपका CH3 और प्लस बन जाएगा आपका Zn और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Cl2 हो जाएगा, यानी एथेन बन जाएगा। क्या बनेगा आपका, एथेन बन जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ले लिए CH3 ले लिया और CH2 ले लिए और हमने Br ले लिया या Cl ले लीजिए और उसके बाद Zn के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। तो अगर एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए Br है और यहाँ पर लेना है आपको CH2 और यहाँ लेना है CH3। तो यहाँ से Br और यहाँ से जिंक निकाल लेना है, ZnBr2 निकल जाएगा और हीट कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा और फिर CH2 हो जाएगा और फिर CH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर N-ब्यूटेन, यानी कह सकते हैं ब्यूटेन मिल जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं Zn है और उसके बाद क्या है आपका Br2 हो जाएगा, यानी ZnBr2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका Zn और हो जाएगा Br2। अगर हम बात करते हैं, ये तो यहाँ पर देख रहे हैं एथिल क्लोराइड और यहाँ पर मेथिल क्लोराइड था, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड था। तो हम समान प्रकार के अणु से जब रिएक्शन कर रहे थे तो ये बनना था, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सम संख्याओं वाला क्या हो रहा था, एल्केन मिल रहा था, यानी कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जा रही थी। अगर आप असमान एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक है, तो असमान अणु वाले ले रहे हैं, जैसे मान लिया आपने क्या ले लिया, जैसे मान लीजिए CH3 है और हमने Cl ले लिया और उसके बाद हमने जिंक ले लिया और फिर एथिल एल्कोहल का यानी एथिल क्लोराइड का हमने क्या किया, मिक्सचर ले लिया, यानी मिश्रण ले लिया। तो एथिल क्लोराइड का तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कि यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर बात करें तो कह सकते हैं यहाँ पर तीन प्रोडक्ट बनेगा। एक ये हो जाएगा कि एथिल क्लोराइड जो होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये CH3Cl जिंक के साथ रिएक्शन करा रहा है तो क्या बना, इथेन।
तो एक संभावना ये हो जाएगी कि एथिल क्लोराइड आपस में क्रिया कर लें। जैसे मान लिया आप एथिल क्लोराइड लेंगे तो उसमें बहुत से एथिल क्लोराइड होंगे, बहुत से एथिल क्लोराइड होंगे, और मेथिल क्लोराइड ले रहे हो तो आप बहुत से मेथिल क्लोराइड होंगे। तो यहाँ देखिए CH3Cl है और Zn है, यानी मेथिल क्लोराइड है, और आप मेथिल क्लोराइड से आप रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें कुछ अणु जो है वो मेथिल क्लोराइड से क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएगा आपका C2H6, यानी एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा, जैसा कि हमने इस क्रिया में देखा है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये बन जाएगा CH3 और CH3, यानी हम लिख सकते हैं इसको C2H6 लिख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि एथिल क्लोराइड जो है वो एथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कर ले, ये भी संभावना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर CH3 है, CH2 है और Cl है, और जिंक के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो, यानी क्रिया करा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ Cl लिख सकते हो, आप CH2 लिखोगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, Cl, और यहाँ से क्या करना है, Zn निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, हीट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और CH2 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा CH3, यानी ब्यूटेन बनने की भी यहाँ पे क्या है, संभावना है। तो हम कह सकते हैं अगर इसे देखा जाए तो क्या ले सकते हो आप, C4H10। ठीक है, तो C4H10 भी बन जाएगा। और तीसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब ये अलग अलग आपस में क्रिया ना करके अब अलग अलग क्रिया करें, यानी मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड से अब क्रिया कर ले। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं CH3Cl है और दूसरा है आपका Zn, और उसके बाद Cl ले लीजिए, और CH2 है, उसके बाद क्या है आपका CH3 है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक संभावना ये भी हो सकती है कि यहाँ से ZnCl2 निकल जाए, तो क्या बनेगा आपका CH3 बनेगा और CH2 बनेगा, और क्या हो जाएगा CH3 बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से देखो यहाँ जुड़ जाएगा आकर के प्रोपेन बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रोपेन। तो अगर देखें तो C3 हो जाएगा और H7। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप असमान प्रकार के क्या हुआ एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और उसकी क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 जो है प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम कह सकते हैं कि 2 सम वाले होंगे और एक क्या हो जाएगा आपका विषम वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फ्रैंकलैंड अपक्रिया। अब बात कर लेते हैं एक और अपक्रिया की, जिसे कहते हैं हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। तो अगला जो है रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जो है डिस्कवरी थी। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अभी तक का समझ लीजिए कि डिस्कवरी में सबसे बढ़िया रिएजेंट है, जो कि लगभग बहुत से क्या कहता है फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह से क्या करता है, ये क्रिया करता है। ठीक है, और जो कि लगभग हर चैप्टर में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगभग मिलने ही वाला है, और ये इसके रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड को, इसका डिफिनीशन पहले लेते हैं, जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराया जाता है, तो क्रिया कराया जाता है तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ, यानी R और उसके बाद क्या है X है, को एल्किल हैलाइड को जब हम क्या करते हैं मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं, Mg के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की। अब जानते हैं मैग्नीशियम जो होता है वो क्रियाशील धातु है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं शुष्क ईथर लेते हैं, और यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, R हो जाएगा और Mg हो जाएगा और क्या हो जाएगा X। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये R मतलब क्या हो गया, एल्किल हो गया, और उसके बाद Mg मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम, तो एल्किल मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम, उसके बाद हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं
हेलाइड हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहेंगे, या इसी को हम कोष्टक में लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को हम जल के अनुपस्थिति में क्यों क्रिया कराते हैं, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्यों क्रिया कराते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी हम कह सकते हैं कि यह जल के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है, यानी यह जल से के साथ तुरंत क्रिया कर लेता है। तो जल के साथ अगर मान लीजिए हम लिए रहे हैं तो EH है और OH है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड में अगर ये माइनस हो गया और यहाँ पर H प्लस हो गया, OH माइनस हो गया, तो ये R प्लस क्या करेगा, इस H प्लस को ग्रहण कर लेगा, तो हो जाएगा R और H, यानी एल्केन बना लेगा। क्या बनाएगा आपका, एल्केन बना लेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको हम कह सकते हैं कि शुष्क अवस्था में, यानी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को हम क्या करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही क्रिया कराएंगे। क्यों? क्योंकि यह जल के अगर एक भी अणु से अणु में आया तो क्या होगा, वो तुरंत ही एल्केन का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो और बचेगा क्या, Mg, और यहाँ देख रहे हैं OH। अब जानते हैं कि Mg क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब ये OH जो होगा वो माइनस, वो कहाँ जाएगा Mg के पास, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। अब इसके हम कुछ उपयोग देख लेते हैं, जिससे मान लीजिए आपको एल्केन बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे। तो इससे मान लीजिए आपका है आपका CH3 है और उसके बाद क्या है आपका Br है। ठीक है, और आप मैग्नीशियम के साथ क्या कर रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप क्रिया करा रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा Mg, और यहाँ पर क्या है आपका Br है। ठीक है, तो मेथिल मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेथिल मैग्नीशियम क्या हो गया, ब्रोमाइड हो जाएगा, तो जिसे हम क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम जल के साथ क्रिया करा रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि H2O, तो H2O को क्या लिख सकते हो, H और H, तो यहाँ से क्या करना है, Mg जानते हो प्लस है और ये क्या होगा माइनस है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से CH3 क्या करेगा, H प्लस को ग्रहण कर लेगा, तो क्या हो जाएगा आपका CH4 हो जाएगा और ये Mg हो जाएगा और OH हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का यूज हम करते हैं, और इसके भी बहुत ज़्यादा यूजेस है। जैसे मान लीजिए एक और हम रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका CH3 है और Mg है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हम लोग डायरेक्ट अपक्रिया करा रहे हैं, जैसे मान लो CH3 MgBr है, और इसको अगर हम रिएक्शन करा देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया तो इसको H हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद क्या है आपका H हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये भी माइनस होगा, वो कहाँ अटैक करे, अब देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की विद्युणकता ज़्यादा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इस कार्बन ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन है से कार्बन क्या है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है कार्बन की के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अटैक करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस जो होगा वो कहाँ अटैक करेगा, इस प्लस पे, यानी कार्बन पे, जिससे इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ लिख लेंगे कंडीशन शुष्क ईथर। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो CH3 हो गया और यहाँ पर देखो आपका है C, तो C के साथ क्या है 2 H लगे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अगर 2 H लगे होंगे इसका मतलब क्या होगा CH2 लिख सकते हो। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या आएगा, O माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा O माइनस, और उसके बाद क्या होगा माइनस होगा, जो Mg जो है वो Br आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप Mg और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा। अगर आप इसके साथ क्या करते हो, जल से का अवघटन करा देते हो, जल अवघटन यानी जल के साथ क्रिया करा देते हो, तो ये Mg जो होगा ये प्लस वाला वो इसके वाटर के OH माइनस के साथ करेगा, क्रिया कर लेगा। अब ये क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा, तो ये वो माइनस जो होगा वो H प्लस के साथ क्या करेगा, क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Mg और उसके बाद OH हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एल्कोहल बन जाएगा, यानी एथिल एल्कोहल का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर एसिटल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एसीटोन के साथ क्रिया करा तो तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा।
तो इसमें भी कह सकते हैं कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड का रासायनिक गुण लिखना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा। या मान लीजिए आपको ये पूछा जाए कि एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल हैलाइड से, तो ये आप क्रिया दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से क्या होगा, पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हम एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को क्या करते हैं, एसिटल्डिहाइड के साथ अब क्रिया करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है CH3 है और उसके बाद है हमने ले लिया Mg और उसके बाद क्या हो गया आपका Cl हो गया, तो ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हो गया। अगर इसी को हम एसिटल्डिहाइड के साथ क्रिया करा दें तो CH3 हो जाएगा और CHO, तो इसी को क्या कहते हैं एसिटल्डिहाइड। और इसके बाद शुष्क ईथर ले लेना है। ठीक है, शुष्क ईथर ले लेना है। ठीक है, तो शुष्क ईथर लोगे तो क्या बनेगा, देखो जरा ओपन करके देखो। जैसे मान लो आपका CH3 हो जाएगा और Mg हो जाएगा और उसके बाद क्या है आपका Cl है। अब यहाँ पर देखो CH3 है और C डबल बॉन्ड O है, तो CH3 हो गया और CHO है, तो CHO कैसे लिख सकते हो आप, C डबल बॉन्ड O लिख सकते हो और H लिखोगे। अब यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा कार्बन की कम, तो कार्बन क्या का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा, खींच लेगा, यानी अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उस पर प्लस आ जाएगा। अब ये जो माइनस है वो कहाँ अटैक करेगा, इस C डबल बॉन्ड O पर, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो टूटेगा तो क्या बनेगा आपका CH3 बन जाएगा। अब यहाँ देखो C, देखो C पे अटैक कर रहा है तो ये C हो जाएगा और उसके साथ क्या है H है, H है, हो गया। अब यहाँ देखो इस C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो आप CH3 आप नीचे ले सकते हो या ऊपर ले सकते हो जहाँ। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये वो माइनस। और यहाँ पर जानते हो कि ये प्लस है तो ये MgCl कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो ये Mg हो जाएगा, उसके बाद Cl हो जाएगा। अब यानी ये कह सकते हैं योगात्मक यौगिक का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं योगात्मक यौगिक। अब इसका जल अपघटन अगर करा देते हो, यानी HOH के साथ क्रिया कराते हो, तो ये माइनस जानते हो क्या है, H प्लस ले लेगा जल का, तो आप डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हो कि H प्लस ग्रहण कर लेगा, तो Mg जो होगा वो क्या करेगा, OH के साथ क्रिया कर लेगा इस प्रकार से। तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या बन जाएगा आपका CH3 बन जाएगा और C, और इसके बाद CH3 है और यहाँ पर H है और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। और उसके बाद जो है देख रहे हैं कि Mg हो गया और उसके बाद Cl है, यहाँ पर कोष्टक में OH लिख सकते हो और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये एल्कोहल जो है वो कौन सा हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो यह जो कार्बन है, ठीक है, यानी एल्कोहल से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, तो यह 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। तो 2 डिग्री अगर एल्कोहल आपको बनाना है तो यह सबसे उत्तम विधि है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं यह 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। IPSC नेम अगर लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह नंबरिंग करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो गया आपका, 3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2 हो गया, यानी 2 हाइड्रोक्स क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन है, तो क्या लिखोगे आप, प्रोपेन हो जाएगा। और उसके बाद जो है अल्कोहल कहाँ पे है आपका, दूसरे पे है। ठीक है, तो प्रोपेन में से ई हटा देते हैं और OL लगा दें तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे है, तो 2 पे है, तो 2 प्रोपेनॉल, ये आप लिख सकते हो प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल कहाँ पे है, दूसरे कंडीशन, दूसरे कार्बन पे, तो 2 लिखोगे और OL, तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ग्रिग्नार्ड अपकर्मक दिया है और आपको एसीटोन दे दिया जाए, जैसे मान लो CH3 है, Mg है, Cl है, और इसी को अगर हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को अगर हम एसीटोन के साथ क्रिया करा देते हैं, तो एसीटोन मतलब CH3CO और CH3। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम एसीटोन कह सकते हैं। और ये हो गया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, कहीं भी अगर नहीं दिया है तो शुष्क ईथर ही यूज करेंगे यहाँ पे, अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा, कार्बन की कम, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा प्लस। तो कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो C डबल बॉन्ड वो है टूट जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका CH3 है, उसके बाद C है, और देखिए C पर जो है जिस पे अटैक कर रहा है, ठीक है, उससे क्या जुड़ा CH3। अब इस पे देखो 2 CH3 है, तो एक ऊपर CH3 लिख दो और एक नीचे लिख दो, 2 CH3 हो गया। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो वो माइनस हो गया। अब ये जो Mg क्या है आपका प्लस है, वो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो Mg हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका Cl है। अगर इसका आप क्या करा रहे हो, जल अपघटन करा दे रहे हो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, Mg निकलेगा और यहाँ से OH निकाल लेंगे और H प्लस आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जो है इतना बेस्ट कह सकते हैं रिएजेंट है, या अपकर्मक कह सकते हैं कि अपकर्मक है, जो क्या कर सकता है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल भी आप प्राप्त
कर सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे आप, 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, अब इसका आईपीएसी नाम अगर बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो वहाँ से 1, 2 और 3, तो कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 3 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिलेगी। तो यहाँ पर देख रहे हो आपका दूसरे कार्बन मिथाइल है, तो आप मिथाइल लिखोगे, क्या लिखोगे आप, 2 मिथाइल, क्या लिखोगे, 2 मिथाइल या 2 मिथिल। और इसके बाद 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, या ठीक है ठीक है प्रोपेन हो जाएगा। और उसके बाद जो है अल्कोहल के लिए क्या लगाओगे, आर लगाओगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे है, दूसरे पे है, तो इसको लिख सकते हो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, या आप 2 प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। तो हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि एसीटोन से आपका 3 डिग्री अल्कोहल या 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रीनाइड कर्मक की सहायता से 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, तो लिख सकते हैं। या आपको ये कहा जाए कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां लिखिए, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके जो है ग्रीनाइड अपकर्मक से रिलेटेड कुछ हालांकि ग्रीनाइड अपकर्मक एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि ग्रीनाइड अपकर्मक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अभी आगे भी बहुत से रिएक्शन ये करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू रिएक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर जो है ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।